वेलकम टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर एक तरह का लोकल बिजनेस होता है। यानी कि ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर पे जो लोग आते हैं वो सराउंडिंग एरिया से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और सिटी से या दूर दराज इलाके से आपके पास आए। ठीक है, आप जहां पे आपका ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर का स्टूडियो होगा उसके नज़दीकी एरिया से ही आपके पास लोग आएंगे अपना ट्रीटमेंट या जो भी काम आप सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप एक अच्छी ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में की है तो चांसेस आर हाई कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो चलें अभी अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूं कि आप प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं अपने ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी, अभी इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा लाइक आई बिलीव कि आपको पता है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर एड अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, कैंपेन क्या होते हैं, कैंपेन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एड अकाउंट क्या होता है, पेमेंट किस तरह सेटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के ऊपर इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप इनकी प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की सिलेक्शन जो कि ये एक लोकल बिजनेस है, लोकेशन टारगेटिंग किस तरह करते हैं और ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह करते हैं और इंटरेस्ट को नैरो किस तरह करते हैं। ठीक है, आपको ये तो आइडिया होगा जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आपने कैंपेन क्रिएट करनी है आपने पर्सनल एड अकाउंट से क्रिएट नहीं करनी, आपने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो का जो आपका एड अकाउंट है वहां से आपने क्रिएट करनी है। ठीक है जी, मैंने इसको चेक किया, पहले ही चेक किया, आपने क्रिएट के बटन से जाके कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने क्योंकि ये लाइक मुख्तलिफ तरह की बिजनेसेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह की कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आई रिकमेंड, जो कि मेरे कुछ क्लाइंट में पहले करता था, ठीक है, तो उनकी कुछ कैंपेन मैं एंगेजमेंट के ऊपर भी चलाता था। एंगेजमेंट की कैंपेन का फ़ायदा क्या होता है कि वो फेसबुक पेज के ऊपर ही रहती हैं, उसका जितना भी इंटरेक्शन होता है लोग लाइक करेंगे, वो पोस्ट तो वही रहेंगी, लाइक पोस्ट एंगेजमेंट। ठीक है, तो पोस्ट जो फेसबुक के ऊपर आप लगाते हैं तो पोस्ट वही रहती हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन है, कोई लोगों ने लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं, तो वो पोस्ट के ऊपर पेज के ऊपर ही सारा फीडबैक दिखाई देता है। जबकि अगर आप लीड्स लेते हैं इंस्टाग्राम इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर, मैसेंजर कॉल्स के ऊपर, या इंगेजमेंट करवाते हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर या कॉल्स करवाते हैं, तो वो डेटा पेज के ऊपर नज़र नहीं आता, यानी कि कंज्यूमर को नज़र नहीं आता। कंज्यूमर को जो नज़र आता है वो सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड ही इंटरेक्शन वहाँ पे नज़र आता है। तो आपकी पेज की एक तरह की लाइफ बनती है, ट्रस्ट डेवलप होता है जब आप पोस्ट की भी एंगेजमेंट करवा रहे होते हैं। लाइक लोग आपके ऊपर आके लाइक फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो आपके पेज का एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो आपने कुछ कैंपेन पोस्ट एंगेजमेंट की भी करनी है और उसके बाद आप एंगेजमेंट या लीड्स में जाके आप अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपने चाहते हैं कि आपको लीड्स मिले तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेंजर के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, आप कॉल्स के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, और आप इंस्टेंट फॉर्म ब्यूटी पार्लर में अगर ब्राइडल से रिलेटेड कोई आपने लाइक 2-2.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट है, जो मसलन ब्राइडल मेकअप जो होता है वो जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए आप इंस्टेंट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका लाइक कोई नॉर्मल सा पैकेज है को 15-20 हज़ार रुपए का, तो आप उसको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर या कॉल्स के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड, बाकी अवेयरनेस से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियोस पहले से मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे एंगेजमेंट के ऊपर जाके, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टेलर्ड मैसेज कैंपेन के साथ नहीं चलेंगे, हम मैनुअल के ऊपर लेके चलेंगे। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम देना है, पोस्ट एंगेजमेंट, और आज की डेट डाल दें,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने जब फ्यूचर में कैंपेन की एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी कैंपेन कैसे रिजल्ट्स परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करना है या ऑफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकल स्पेसिफिकली फॉर लोकल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि लोकल बिजनेस में ऑडियंस बहुत नैरो हो जाती है। जब नैरो ऑडियंस होती है तो आफ्टर फ्यू वीक्स वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करनी होती है। ये तो अभी मैं आपको एक एड सेट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने मल्टीपल एड सेट किस तरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करेंगे तो इसको ऑफ करना है या ऑन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने ऑडियंस की टेस्टिंग किस तरह करनी है। अगेन मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड भी डेप्थ में वीडियोस अवेलेबल है, इसके अंदर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं कंटिन्यू करके आगे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे भी आपने एड सेट का नाम दे देना है। एड सेट का नाम देने के बाद जिस पेज के ऊपर आपने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है वो पेज आपने यहाँ पे ले आना है। अगर आपका अपना पेज है तो क्लिक कर लें, अगर आपके क्लाइंट का पेज है तो आप उसकी एडमिन राइट्स लेके उसको यहाँ से उस पेज को यहाँ से उसको हाईलाइट कर लें, उसको क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने मैसेज की डेस्टिनेशन कहाँ रखनी है, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। आप अप टू 50 व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बेशक तीनों रख लें, इनके फॉर्म आपने साथ बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले आते हैं नीचे और बिट कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो गूगल का या मेटा का इंटरफेस के अंदर जो फीचर्स हैं, आप उन फीचर्स को मैक्सिमम यूज़ किया करें, क्योंकि हर फीचर का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली होता है। यहाँ पे भी अगर आपने डेली बजट यूज़ करना है या लाइफ टाइम बजट यूज़ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप डेली बजट यूज़ करेंगे तो आपके पास बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन आएगी, यानी कि बजट स्केजुलिंग होती है कि आपने वीकडेज में या किसी स्पेसिफिक डेज में बजट को ज़्यादा करना है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, आपने स्केजुअल कर देना, ठीक है। यहाँ आप चाहते हैं कि मसलन अक्सर ई कॉमर्स वाले करते हैं कि वीक एंड पे बजट को स्केजुअल कर लेते हैं, 25 to 30% ज़्यादा कर देते हैं और वीक डेज में उसको 20 या 25% कम कर देता है। तो आप ये बजट स्केजुलिंग कर सकते हैं। इसी तरह एड स्केजुलिंग क्या होती है कि आपने 7 डेज अ वीक या 24/7 कैंपेन नहीं रन करनी चाहिए, ठीक है। आपने देखना चाहिए कि आपके दिन के किस हिस्से में कैंपेन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करिए, आप उस हिसाब से उसको बजट ऐड को स्केजुअल करें, ठीक है। अगेन मेरे चैनल के ऊपर जो अक्सर वीडियोस हैं उसके ऊपर मैंने बजट स्केजुलिंग और एड स्केजुलिंग करना भी सिखाई है। आप मेरे अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वो वीडियोस वहाँ से रेफर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि लोकल बिजनेस से रिलेटेड होता है, वो है लोकेशन टारगेटिंग। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर लोकेशन टारगेटिंग आप एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा ब्यूटी सलून या ब्यूटी पार्लर है इस वक्त फॉर एग्जांपल एफ8 मरकज़ इस्लामाबाद में, तो मैं क्या करूंगा, उस लोकेशन की पिन डालूंगा जहां पे मेरा ब्यूटी सलून है, ठीक है। एफ8 मरकज़ इस्लामाबाद, एफ8 मरकज़ इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एफ8 मरकज़ इस्लामाबाद में ब्यूटी सलून की पिन मैंने डाल दी, और मेरा सराउंडिंग एरिया 1 माइल यानी कि कोई अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर के रेडियस तक मेरी ऐड दिखाई देगी। मैं इसको 1 माइल की जगह पे कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 8 9 10 किलोमीटर तक लोग आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं इसको 8 माइल कर दूंगा। ये अप्रोक्सीमेटली को 12 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हाईलाइट करके देखता हूँ कि मेरी ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देगी। ये जो डार्क एरिया है इन जगहों पे आपकी ऐड दिखाई देगी, यानी कि G15 ये इस तरह, झांगी सैयदा ये आ गया, इसी तरह न्यू अवान टाउन के हिस्से में वेस्टरीज वाली साइड पे, गौरी टाउन वाली साइड पे ये जोन 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये आपको सारे का सारा मैप बता देगा कि कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड यहाँ पे दिखाई ना दे, यानी कि फैज़ाबाद वाले इलाके में मेरी ऐड दिखाई ना दे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एरिया है, ठीक है। मैं पिन करूँगा और फैज़ाबाद पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और ये पिन बन गई। अब ये आगे पिन जो मैंने ड्रॉप की इसको मैं कर दूंगा 1 माइल, ठीक है। और 1 माइल करने के बाद मैं इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेरी ऐड एफ8 मरकज़ की जो पिन है उसके 8 माइल यानी कि कोई 10 12 किलोमीटर के रेडियस में चलेगी, लेकिन मेरी ऐड ये फैज़ाबाद के एरिया में दिखाई नहीं देगी।
एक फैज़ाबाद के एक 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर के रेडियस में दिखाई नहीं देगी। इसी तरह मैं अपनी मर्ज़ी से अगर मज़ीद किसी लोकेशन को माइनस करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं E11 को माइनस कर या D12 को माइनस कर दूँ, ठीक है? मैं पिन उठाऊँगा और यहाँ पे लाके रख दूँगा, ठीक है? और अगेन इसको भी मैं 1 माइल का रेडियस दे दूँगा कि ये 1 यानी कि 1.6 किलोमीटर तक मेरे इलाके में इसके सराउंडिंग में ऐड मेरी दिखाई ना दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने लोकेशन की टारगेटिंग सही करना, आपने ये नहीं करना कि पूरे इस्लामाबाद, अगर आपको लगता है कि पूरे इस्लामाबाद में किसी भी जगह से लोग आपके पास आएँगे, तो आप उसको बेशक रख लें। ब्यूटी पार्लर में ब्राइडल मेकअप के लिए पॉसिबिलिटी होती है कि लोग आते हैं, लेकिन सैलून में, स्पेसिफिकली जेंट सैलून में इस तरह इतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ लाहौर में चंद एक बहुत पॉपुलर हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का भी नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज़ ये एक तरह की उनकी एडवर्टाइजिंग हो जाती है। तो जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं उसके लिए तो लोग दूर से ट्रैवल करके आ जाते हैं, लेकिन अगर जो लाइक इतने पॉपुलर नहीं होते तो उनको चाहिए कि आप अपने एक स्पेसिफिक रेडियस तक की रखें उसको। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक रखेंगे, अपनी ऐड को दिखाएंगे, तो लोग ऐड तो देख लेंगे, लेकिन आपको आपके पास आने की प्रोबेबिलिटी वो कम होगी, ठीक है? ये करने के बाद आपने रख लिया नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक इंटरफेस इस तरह का खुलेगा, ये वाला। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताता हूँ, आपने बहुत बड़ी एज को टारगेट नहीं करना एक ही एडसेट में, ठीक है? आपने इनके मल्टीपल एडसेट क्रिएट करने हैं ताकि आपको पता चले कौन सी ऑडियंस, कौन सी एज की ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है? एक एडसेट होता है 18 से 35, 18 से 35 और एज कर लें। फॉर एग्जांपल वुमन है तो वुमन वाला कर लें। इसी तरह आपने अगर कोई ब्यूटी पार्लर है तो वुमन कर लें, सैलून है जहाँ पे मेन या जेंट्स वाला है तो मेन कर लें, ठीक है? तो इट्स टोटल अप टू यू कि आप किन को सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये करने के बाद जेंडर एज स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पे रख लें, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, ब्यूटी का एक हम डालते हैं सजेशन, और ये देखें ब्यूटी आ गया, सोशल कॉन्सेप्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट। ये साथ एक और चीज़ देखनी है आपने, यहाँ पे देखनी है कि इंटरेस्ट को हमने रखना है। ब्यूटी थेरेपिस्ट कौन है, जॉब टाइटल है। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखानी है जो कि ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको ब्यूटी थेरेपिस्ट को तो नहीं दिखानी है, हमने उन लोगों को दिखानी है जिनका इंटरेस्ट ब्यूटी में है, ठीक है? ब्यूटी थेरेपी ये फील्ड ऑफ स्टडी है, सैली ब्यूटी ये वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, तो हम इंटरेस्ट ढूंढते हैं, ठीक है? ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी आ जाती है जी, हैंड्स ब्यूटी वेबसाइट, कॉस्मेटिक्स, ठीक है? ब्यूटी का ये आया था, एक ब्यूटी ब्रांड्स आ गया, हुदा ब्यूटी आ गया, ब्यूटी शॉप आ गया, हेल्थ एंड ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी आ गया, ब्यूटी थेरेपी आ गया, ब्यूटी सैलून आ गया, ठीक है? कॉस्मेटिक्स ये एक हमने, ये इंटरेस्ट है, ठीक है? ये इंटरेस्ट एक हमने ले लिया। इसका मतलब क्या है, people who people who have expressed an interest in or like pages related to beauty salons cosmetics, ठीक है? एक आप और इंटरेस्ट इस तरह के रिलेटेड ले लें, कॉस्मेटिक्स ले लें या स्किन केयर कॉस्मेटिक्स ले लें या फेशियल ले लें, ठीक है? फेशियल कॉस्मेटिक्स का ले लें। आपने दो इंटरेस्ट रखने हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने हैं, ठीक है? इन दोनों को करने के बाद आप इनको फर्दर डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो लोग, वो वुमेन जो कि 18 से 35 की एज में हैं और इस इलाके में रहती हैं, F8 मरकज़ के 8 किलोमीटर के रेडियस में रहती हैं, एज उनकी 18 से 35 है, वो फेशियल कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है, ब्यूटी सैलून में इंटरेस्टेड है, ठीक है? एट द सेम टाइम दे आर पीपल हु प्रेफर हु प्रेफर हाई वैल्यू हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, हम इसको रखेंगे हाई वैल्यू गुड्स। इसका ये हमने क्यों रखा है, ये इसलिए रखा है कि ब्यूटी पार्लर जो अगर आप ऐड चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो पैकेज है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो होगा, ठीक है? ये तो नहीं है कि आपने जो एक छोटे मोटे बिजनेस तो नहीं है ना, छोटा मोटा तो आपका कोई नहीं होगा, आपके लिए एक रीजनेबल होगा जहाँ पे लोग आके, लाइक ये जिसे हम कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी होगा, हु प्रेफर हाई वैल्यू
पाकिस्तान, ठीक है जी। हाई वैल्यू रख लें या मिड एंड हाई वैल्यू रख लें, ठीक है। अगर आपके बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव यानी कि रीजनेबली एक्सपेंसिव है, तो हाई वैल्यू रख लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मिडिल क्लास से लेके हाई वैल्यू तक आप दोनों को अप्रोच कर सकते हैं, तो आप मिड एंड हाई वैल्यू रख लें, ठीक है। क्योंकि मेरा नहीं अंदाजा कि कोई कॉस्मेटिक्स जो एड चलाने वाला होगा वो मिड क्लास से लेके नीचे वाले लोगों को भी अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने ये जब इसको फिल्टर लगा दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो खवातीन जो कि फेशियल और ब्यूटी सलून में इंटरेस्टेड हैं और वो लाइक वो अफोर्ड भी करते हैं। अगर आपने ये यहाँ पे ना डाला और सिर्फ यही रखा, तो इस ये ऐड तकरीबन हर फीमेल को दिखाई देगा जो कि ब्यूटी सलून, तकरीबन हर फीमेल ऐसी सी लाइक लोअर मिडिल क्लास से भी अगर बिलोंग करती है, तो ब्यूटी सलून के पेजेस को ज़रूर उसने लाइक किया होता है, या फेशियल के पेजेस को ज़रूर उसने लाइक किया हुआ होता है, या उस तरह के पोस्ट के ऊपर उसने क्लिक ज़रूर किया होता है। आप जब उसको फ़िल्टर कर देंगे कि बेशक उसने क्लिक भी किया हो लेकिन उसकी बाइंग पावर भी हो, ठीक है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने हैं और फ़िल्टर लगा के, फ़िल्टर लगाने के बाद हम आ जाते हैं, जब आप ये कर लेंगे तो आपने प्लेसमेंट के ऊपर जाके देखना है कि आपने कहाँ कहाँ चलानी है, ठीक है। हम आ जाएंगे एडिट के ऊपर जाके मैनुअल प्लेसमेंट्स में, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट में अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलानी है तो दोनों को क्लिक रहने दें, ठीक है। अगर आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर चलानी है तो इसको बंद करते हैं, फेसबुक पे रहने दें। अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है तो इसको बंद करके इंस्टाग्राम पे रहने दें। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे चलानी है तो दोनों को चेक रहने दें, ठीक है। और अगर आपका डिज़ाइन स्क्वायर है, 1:1 की रेशो है, तो फीड पे चलाएं, इंस्टाग्राम फीड पे चलाएं और मार्केट प्लेस वगैरह पे चलाएं। अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल है, ठीक है, तो स्टोरीज और रील में चला लें, ठीक है। और अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल नहीं है तो स्टोरीज और रील में मत चलाएं, इनको अनचेक कर दें, ठीक है। ये देखें, ये वर्टिकल डिज़ाइन है 9:16 की रेशो से, और ये फीड का 1:1 की रेशो से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप वर्टिकल डिज़ाइन को, अगर आप अगर आपका स्क्वायर डिज़ाइन है और उसको पोस्ट के लिए यूज़ करेंगे तो वो अच्छा कभी भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद क्योंकि हमने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है, तो ऐड सेटअप पे जाके आप इसको क्लिक करके यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे, और यहाँ से इसको करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट करेंगे, और जो आपने पोस्ट लगाई होगी पहले उसको आप यहाँ से चेक करेंगे, क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और आपने सिंपल ना उसका प्राइमरी टेक्स्ट देना, क्योंकि जब आप पोस्ट लगाएंगे तो उसका प्राइमरी टेक्स्ट आप वहीं पे दे देंगे, कॉल टू एक्शन भी वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सिर्फ पब्लिश करना है। ये उस सूरत में है अगर आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है। लेकिन अगर आप कहते हैं आपने चंद एक पोस्ट, मैंने कहा आपने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है और उसके बाद आपने चंद एक पोस्ट खुद भी क्रिएट करनी है, ठीक है। उसमें आप अपने जब अगर आप ब्यूटी सलोन है तो किसी का ट्रीटमेंट करते हुए दिखा सकते हैं। आप यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जिसमें आप अपने क्लाइंट का फीडबैक रिव्यू उसका भेज दे सकते हैं, या आप अप टू 10 मुख्तलिफ इमेजेस को कैरोसेल में बना के दिखा सकते हैं। 10 डिफरेंट इमेजेस लें आप, उसको पिक्चर अच्छे अंदाज की अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स लेके, ट्रीटमेंट या वीडियो भी लेके, आपने 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस, ठीक है, वो भी आप यहाँ से रख के चला सकते हैं। ये करने के बाद आपने नीचे डिस्क्रिप्शन देना है, और आपने मैसेज का टेम्पलेट आपने क्रिएट न्यू या यूज एग्जिस्टिंग, जो आपने टेम्पलेट किस तरह देना है जब आप लोग आपको रिप्लाई आपको लाइक क्या कहते हैं इंटरेक्शन करेंगे आपकी पोस्ट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर, तो ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट क्रिएट होता है जिसे हम मैसेज टेम्पलेट कहते हैं। अगेन इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो कि आपने मैसेज टेम्पलेट किस तरह करना है, इंस्टेंट फॉर्म किस तरह बनाना है, सब चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहाँ से रेफर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके ब्यूटी सैलून और ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए प्रमोट करने में वैल्यू एडिशन देगी। अगर आपको कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वैल्यू के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट ज़रूर दिया करें वीडियो से रिलेटेड। कोई लाइक मैं आपसे सीख सकता हूँ, अगर आप मुझ मेरे वीडियो से सीख रहे हैं तो कमेंट दिया करें।
आपने कोई फीडबैक है, सजेशन या कोई भी चीज़ है, और अगर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। और अगर आपका कोई खुद चाहते हैं, आपके पास कोई टॉपिक इस तरह है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं उसको वीडियो में कवर करूँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें, ठीक है? और अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये वीडियो आप उसको भी रेफ़र कीजिएगा, ये चैनल आप उसको भी रेफ़र कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।